अगर कोई बिजली चोरी करता है तो बिजली चोर के खिलाफ कानून क्या कहता है। ब्लूमबर्ग की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में मिला जुला के 237 बिलियन रुपीस की जो है वो एक साल में बिजली चोरी हुई। तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बिजली चोरी के क्राइम में मुलव्वस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी लॉज हैं वो क्या कहते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है, ये जानना है कि अगर कोई बिजली चोरी करता है तो बिजली चोर के ख़िलाफ़ कानून क्या कहता है। देखिए, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो बिजली चोरी शायद बहुत एक छोटा सा लोगों को क्राइम लगता है। लोग समझते हैं कि बिजली तो है, हमने चोरी कर ली, और फिर बहुत से लोग जो है वो स्टेट को कसूरवार ठहराते हैं कि हमें यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सी सहूलियात हैं, ना ये है, ना वो है, ना वो है। तो वो शायद बिजली चोरी को जो है अपना हक समझते हैं। ब्लूमबर्ग की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में मिला जुला के 237 बिलियन रुपीस की जो है वो एक साल में बिजली चोरी हुई। और अगर इसको हम डॉलर्स में कम्युनिकेट करें तो 842 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान में 2023 में बिजली चोरी हुई। मैं समझता हूँ कि ये मुल्की ख़जाने के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। और फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप उसको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के हर तबके के लोग, चाहे वो छोटी कम्युनिटी के हों, बड़ी कम्युनिटी के हों, वो छोटा सा उनका मकान दुकान हो या फैक्ट्री मालकान हो, पढ़े लिखे हों, प्रोफेशनल हों, उनका किसी भी कैटेगरी से क्यों ना ताल्लुक़ हो, लेकिन हर तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बिजली चोरी के क्राइम में मुलव्वस हैं। क्योंकि लोग शायद बिजली चोरी करने को अपना कोई कानूनी हक़ समझते हैं। लेकिन इसके लिए क्या सज़ाएं बताई गई और पाकिस्तानी कानून क्या कहता है। अगर हम 2016 से पहले की बात करें तो 2016 से पहले पाकिस्तान में इस पे जो है वो एफ़आईआर दर्ज होती थी। अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड में जहाँ सज़ाएं बताई गई क्राइम की, वहाँ अगर पाकिस्तान पीनल कोड 1860, अगर हम उसका चैप्टर 17B पढ़ते हैं, जहाँ बताया गया कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, तो वहाँ बताया गया था कि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, जिस पे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है वो डायरेक्ट विदाउट वारंट जो है वो एफ़आईआर दर्ज कर सकती है और विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार कर सकती हो। अब अगर हम बात करें 2018 में 2018 में डेरा इस्माइल ख़ान के सेशन जज के पास तकरीबन 430 केसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइम के पेंडिंग थे, जिनमें उन्होंने सारे केसेस को कंसोलिडेट करके उस पर एक बेहतरीन फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी जो है वो उस पर पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं कि पुलिस जो है उस पर एफ़आईआर दर्ज करे, और उस एफ़आईआर पे कोर्टों को कोई राइट्स नहीं कि कोर्ट्स जो हैं उसमें वो उसका ट्रायल जो है वो प्रोसीड करें, उनको सज़ाएं दें या जुर्माने दें। क्योंकि 2016 में इलेक्ट्रिसिटी लॉज में जो है वो अमेंडमेंट की गई पीपीसी के सेक्शन 462 ओ में। अगर आप 462 ओ पढ़ते हैं तो वहाँ ये बताया गया, जिसकी वजह से सेशन जज साहब ने 430 केसेस को जो है वो खारिज कर दिया। और फिर पेस्को ने एक पटिशन फ़ाइल की हाई कोर्ट पेशावर में, जिसमें उन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और 430 अदर्स को पार्टी बनाया। पेस्को का कहना ये था, पेस्को साहब के जो वकील थे, उनकी फ़र्म के जो वकील थे, तो उनका कहना ये था कि ये एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। पीपीसी को अगर पढ़ा जाए तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि पुलिस उसमें एफ़आईआर दर्ज करे और विदाउट वारंट जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तार करे। क्योंकि सेशन जज साहब ने जो फ़ैसला दिया कि पुलिस के पास इख्तियार नहीं है, ये फ़ैसला सिरे से गलत है। लेकिन फिर इसमें जब अदर साइड को कोर्ट ने सुना तो उन्होंने वजाहत की 2016 में होने वाले पीपीसी की अमेंडमेंट की, जहां उन्होंने 462 ओ का ज़िक्र किया। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी क्राइम को देखते हैं तो 462 में जी से लेके पी तक बताए गई कैटेगरीज बताई गई, ऑफेंसेस बताया गया, सज़ा बताई गई। तो ओ में जब अमेंडमेंट हुई तो उसमें ये बताया गया कि इवन दो ऑफेंस जो है वो कॉग्नाइजेबल है, लेकिन पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं कि पुलिस उस पर डायरेक्ट एफ़आईआर दर्ज करे। इसके लिए बताया गया कि यूटिलिटी कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनाई गई। यूटिलिटी कोर्ट में 17 ग्रेड से कम का ऑफिसर नहीं होना चाहिए जिसने कंप्लेंट दर्ज करनी है।
کمپلینٹ درج کرنے کے بعد پھر کورٹ کی ثوابدید ہے کہ کورٹ اس کو ایز اے ڈائریکٹ کمپلینٹ ڈیل کرے یا پھر ایف آئی آر درج کرنے کا اس میں آرڈر صادر فرمائے۔ تو یوں 2020 میں پشاور ہائی کورٹ کا 2020 PCRLJ پیج نمبر 249 پہ ایک بہترین فیصلہ دیا گیا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ الیکٹرسٹی کرائم میں جو ہے وہ پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹ ایف آئی آر درج کرے اور وداؤٹ وارنٹ جو ہے ملزمان کو گرفتار کرے۔ اور اب اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی 23 فروری کا سندھ ہائی کورٹ کا ایک نوٹیفیکیشن تھا، کیونکہ 2016 کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے یوٹیلیٹی کورٹس ہوں گی، جو یوٹیلیٹی کورٹس جو ہے اس میٹر کو ڈیل کریں گے۔ آج سے پہلے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں یوٹیلیٹی کورٹس تو نہیں بنائی گئی تھیں، لیکن یہ اختیار جو ہے ہر سیشن جج کو، جو ہر ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ وہ ایز اے یوٹیلیٹی کورٹ بھی چلا سکتے تھے، جہاں سوئی SSDC کے جو گیس چوری کے کرائم ہوتے ہیں ان میں جو ایف آئی آر درج ہو رہی تھیں یا جو پرائیویٹ کمپلینٹس ہو رہی تھیں، اور پھر بجلی چوری کے جو معاملات ہیں وہ سیشن جج کی ذمہ داری تھی، ایز اے یوٹیلیٹی کورٹ وہ ڈیل کر رہے تھے۔ لیکن اب اگر ہم بات کریں تو 2 دن پہلے ہی ایک نوٹیفیکیشن سندھ ہائی کورٹ نے کے توسل سے ہمارے سامنے آیا، جس میں ایک یوٹیلیٹی کورٹ بنائی گئی چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے اسٹیٹ لائف بلڈنگ میں ایک کورٹ بنائی گئی، جس میں ایک دایو صاحب جج جو ہیں، ایک سیشن جج کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ایز اے یوٹیلیٹی جج۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ بجلی چوری آپ کا حق نہیں بنتا، یہ ایک سنگین جرم ہے، تو کائنڈلی اپنے آپ کو کسی بھی جرم سے پاک رکھیں۔ اور ہاں، ہم نے دیکھا کہ جہاں ہماری سپیریئر کورٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے اور پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار نہ کرے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لوگ تو قانون سے ناواقف ہیں ہی ہیں، لیکن ہماری کورٹس اور ہمارے پھر بہت سے ججز بھی جو ہیں وہ قانون سے ناواقفیت ہے، کیونکہ قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس کی اویئرنیس لوگوں میں نہیں آ پاتی۔ آج بھی اگر ہم بات کریں 2023 کی اگر ہم بات کریں تو میرے خود کے سامنے ایک رپورٹ آئی کراچی پولیس کی، صرف اور صرف کراچی میں 500 سے زیادہ ایف آئی آر جو ہیں وہ بجلی چوری کی درج ہوئیں، جو آگے چل کے پھر کورٹوں سے ان کو سی کلاس کیا گیا۔ لیکن بہرحال پولیس نے جو ہے ایسے کیسز درج کیے۔ اب کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہمارے سامنے ایک اور وقوع ڈسٹرکٹ سجاول کا آیا، جس میں پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی۔ تو ہمیں لگا کہ ہمیں اس ایشو پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کو آگاہ کیا جائے، ہمارے سننے والے دوست، وکلاء حضرات، ججز، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے ہو، اور مزید اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو امینڈڈ ایکٹ ہے الیکٹریسٹی کا 2016 وہ بھی پڑھیں، 462(o) کو بھی پڑھیں، اور ایک جو اس پہ لیڈنگ کیس لا ہے 2020 PCRLJ پیج نمبر 249 ضرور پڑھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔